देखिए आगे कई परीक्षाएं लगी हुई हैं, ठीक है। जैसे आपका यूपी पीसीएस का लगा हुआ है। यूपीएससी के दो पेपर लगे हुए हैं। कौन कौन सा? एक आपका यूपी पीसीएस का लगा हुआ है, उसके जस्ट बाद आरओ एआरओ का लगा हुआ है। और जो लोग बीपीएससी दे रहे होंगे तो बीपीएससी भी लगा हुआ है आगे, मतलब कि प्रीलिम्स उसका भी है, ठीक है। तो अब उसके अलावा भी ना मई में जो पेपर है 2025 का यूपीएससी का सिविल सर्विस, तो अब समस्या कहते हैं कि इस समय आदि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आता है। बहुत ज़्यादा, समझ रहे, बहुत ज़्यादा मतलब कि पढ़ाई तक नहीं हो पाती। लोग स्ट्रेस में एकदम, मतलब जब कभी कभी मैं देखता हूँ, बातचीत करता हूँ लोगों से, या किसी का रैंडम कभी कॉल आ जाता है, या कभी कोई लगता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान टाइप के लग रहे हैं, तो सवाल ये होता है कि इस फेज को कैसे मैनेज किया जाए, है ना। और देखिए कुछ कड़वी सच्चाई होती है ना, कुछ कड़वी सच्चाई जैसे कि दोस्त यार टाइप के ही बात करने वाले आपको बता सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग अब आप चर्चा कर रहे हैं तो हम ही लोग बता सकते हैं। प्रोफेशनल अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती का मोटिवेट लगे पड़े हैं एकदम से, मतलब कि ऐसा मोटिवेट कर देंगे कि ऐसा लग रहा है कि आप जा कर के जो है पता नहीं क्या कर देंगे। ये कड़वी सच्चाई है, थोड़ी इससे लगता है। तो इसमें क्या है ना, स्थिरता क्या बनाए रखनी है। देखिए दो तीन चीज़ ध्यान रखिएगा कि तैयारी में ना सबसे पहली चीज़ कि टाइम। सबसे पहले क्या है? टाइम। तैयारी में टाइम ध्यान रखिएगा। टाइम कुछ भी लग सकता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट है और निगेटिव दोनों इफेक्ट है। कि अगर आपका टाइम लग रहा है तो आप कुछ यह भी जान लीजिए कि कई चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप कभी कभी ऐसा भी होगा कि तैयारी में आप ऐसी ऐसी चीज़ों की तो कुर्बानी दे देंगे कि जब आप तैयारी के बाहर निकलेंगे, मतलब कभी आपका सिलेक्शन हुआ, तो तब आपको रियलाइज होगा कि यार हमने मतलब कि ऐसी चीज़ों को खो दिया जिसको हम कभी सोच नहीं सकते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो है एक ही अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, चाहे यूपीपीसीएस आर ओ यार बीपीएससी या यूपीएससी, मतलब कुछ ना कुछ में जो है आपका पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा, ठीक है। अब आप इससे जज नहीं कर सकते कि आप बहुत टैलेंटेड थे कि नहीं थे, है ना। टैलेंट अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। टैलेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन कंपटीशन एक अलग चीज़ है। कभी कभी हम लोग क्या कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये बात, कि बहुत से मैंने जो है ना टैलेंटेड लोगों को इस कंपटीशन में बाहर होते देखा है। बहुत टैलेंटेड, मतलब अगर आप कहें कि आईआईटी आईआईएम, मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ, मगर ऐसा ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं आपको झूठी बात बता रहा हूँ या कहीं से, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी ना टैलेंट आपको कंपटीशन में मतलब कि फेल कर जाएगा। तो इस चीज़ की आपको तैयार रहना है कि ये वाला जो पोर्शन है टाइम आपका जो है, कि टाइम लगेगा। अब कितना लगेगा ये आपको तय करना है। इसके लिए क्या है कि अब आप कहेंगे कि सब टेंशन कैसे दूर हो, मतलब कि ये स्ट्रेस जो होता है पेपर के टाइम में, स्ट्रेस जो होता है इसको कैसे, ये कैसे दूर हो। सवाल मेन ये है ना, मेन ये तो है नहीं। मेन चीज़ हमारी समस्या क्या है कि स्ट्रेस वाली, कि स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए। स्ट्रेस दूर करने का ना दो ही तीन ऑप्शन होते हैं। देखिए वही है कि ज़बरदस्ती मैं मोटिवेट करूँ, नहीं निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, ज़बरदस्ती निकल जाएगा करता रहूँ, है ना। भाई कहते हैं ना कि मॉक टेस्ट में और रियल टेस्ट में अंतर होता है। मॉक टेस्ट में जब आप जाएंगे पेपर देने ना, कितना भी तैयार होकर मेंटली जाइए, लेकिन वो दिमाग को पता रहता है कि मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं आप। और जब आप रियल एग्जाम में जाएंगे ना, आप कितना भी रिलैक्स हो जाएगा, अरे नहीं मेरा तो हो जाएगा, मैं तो सिलेक्शन कर गया, मतलब कि कोई टेंशन, कितना भी सोचिए, लेकिन वहाँ पर रियल जो आपका टेस्ट होगा ना, वहाँ पर आपको नींद नहीं आएगी, शरीर कांपेगा, दिमाग कांप रहा है, मतलब ऐसा लगेगा कि, क्योंकि दिमाग को ये बात पता है कि मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, कौन सा एग्जाम जो है मॉक वाला मेन डिसाइडिंग फैक्टर है या रियल वाला एग्जाम मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। तो दिमाग को ये बात पता होती है। तो उसी तरह से दिमाग को ये भी बात पता है, जो स्ट्रेस वाली ना, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ही यही है। सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण भी यही है कि दिमाग को ये बात पता है कि हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ है नहीं। स्ट्रेस उनको थोड़े आएगा जिनके, मतलब कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचेंगे तो एग्जांपल समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपसे बोलूँ कि एक ये पतला रास्ता, ठीक है, जमीन पर, ये जमीन है, ये जमीन पर ये एक पतला रास्ता है, लेकिन उसी तरह एक पतला रास्ता जो है, इससे थोड़ा मोटा ही मैं कर लूँ, इतना मोटा ही कर लूँ, मतलब इस पतले रास्ते से इससे ये मोटा कर लूँ, लेकिन इसकी हाइट में बढ़ा दूँ, केवल केवल मैं हाइट बढ़ा दूँ। तो अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि आप किस पर आराम से चल लेंगे,
एग्जाम्पल है, बस थोड़ा बारीकी सोचिएगा कि आप अगर इस पे चल रहे हैं, इस वाले पे या इस वाले पे चल रहे हैं, आप किस बहुत आराम से चल लेंगे। तो यकीन मानिए कि आपका आंसर जो होगा वो होगा कि आप पहले वाले पर जो नीचे बना हुआ है थोड़ा सा पतला भले है, लेकिन आप बिना डरे इस पे चल लेंगे। लेकिन जब ये ऊपर वाला जो बना हुआ है थोड़ा सा ऊपर टाइप का, उस पर अगर आप चलेंगे ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर गिरने का डर है और कोई समस्या नहीं है। जबकि ये वाला दूसरा वाला रास्ता जो है चौड़ा है इससे पहले वाले से, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत पतला है। लेकिन आपको डर इस बात का रहेगा कि थोड़ी सी गलती हुई सटाक से नीचे आ जाएंगे, मतलब जान का खतरा है, जिंदगी बर्बाद हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। मतलब इस तरह की जो सस्पेंस आएंगे आपके दिमाग में, डर आएगा जो ना, वही मेन होता है कि आपके दिमाग देखिए, आपको ये भले लगता होगा नहीं नहीं मैं तो जो है बहका दूंगा दिमाग को, कितना बहकाएंगे हैं, कितना बहकाएंगे। जो डिसीजन ही ले रहा है आपका वो उसको आप कितना बहका देंगे, नहीं नहीं। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट को एकदम सीरियस लो। हाँ देखो, सिलेक्शन के बाद कह देना बात अलग, मैं मॉक टेस्ट को सीरियस लेता था, लेकिन दिमाग को ये बात पता है कि ये मॉक टेस्ट है इसको कितना आप सीरियस कहोगे कि नहीं सीरियस लो सीरियस लो। ठीक उसी तरह से, और हाँ ये मैनेजमेंट का भी एक खेल होता है आपके दिमाग को भी ना, कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं, है ना। ये सब काम हर कोई नहीं कर पाता है, जो जिसको मतलब इस चीज़ में थोड़ा सा नियंत्रण होता है, या मतलब कि किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लेना, ये सब हो जाता ठीक है। कहने कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग के लिए नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग के लिए टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, मतलब नहीं हो पाता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका केवल एक ही एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर आप एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको स्ट्रेस रहेगा। और वो स्ट्रेस ऐसा नहीं गलत चीज़ है, सही चीज़ है। मेन चीज़ क्या है, वो स्ट्रेस कभी कभी बड़ा ना खतरनाक होता है, मतलब सिलेक्शन दिला देता है ऐसा भी होता है। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है स्ट्रेस ले लिए हैं तो आपको नुकसान ही कर रहा है। नुकसान अब वही चीज़ है ना कि जिसको निकल गया। उस स्ट्रेस में कहते ना कि दौड़ रहा है हर कोई, हर किसी को दौड़ना है, आगे निकलना है। अब छोटे में से हर कोई थोड़ी निकल पाएगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा होल है, अब इसमें से आपको क्रॉस करना है। अब ऐसा आपको क्रॉस करना है तो आपको क्या लग रहा है, अरे भाई 2 लोग निकल गए, इसका मतलब थोड़ा सब कोई निकल जाएगा उसी में से। समस्या ये है। और अगर हम कहें कि एक बार में ही निकलना है, तो जिसकी किस्मत भी तो है गैस, थोड़े कोई इतना सेकंडों मिनटों का खेल होता है। तो ओवरऑल आप स्ट्रेस को कम कैसे करेंगे, सवाल अभी भी फंसा हुआ है। स्ट्रेस को कम कैसे करेंगे, स्ट्रेस को कम करने का एक ही 2 तरीके हैं, जिसमें कि या तो अपने दिमाग को मना लीजिए कि देखो भाई ठीक है, कड़वी सच्चाई अगर आपको पता है तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है ये रियल से अभी आपको पता चल जाए। आपको अगर आपके दिमाग में ये बात है कि चलो ठीक है, जितना भी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर अगला अटेम्प्ट देंगे, अगला अटेम्प्ट फिर देखें, मतलब इस तरह की बात अगर है तो आपका स्ट्रेस जो है ना वो कम रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि स्ट्रेस में घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप स्ट्रेस में हैं, जब आप परेशान हैं, तो घर वाले क्यों जानते हैं, घर वाले जब एक बात कहते हैं ना, अरे ठीक है कोई नहीं होगा तो दूसरा दे देना, नहीं होगा तो बिजनेस कर लेना, नहीं होगा तो कुछ और कर लेना। तो ये दिमाग को ना ये बात पता होता है कि यार सपोर्ट है मुझे, है ना, पीछे से कोई सपोर्ट किया हुआ है। फिर आप चाहे पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, और चाहे लास्ट दे रहे हैं, है ना, चाहे फर्स्ट दे रहे हैं चाहे लास्ट दे रहे हैं, फिर भी आपके दिमाग को ये बात लगेगा कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तो है, बिजनेस है, या मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, जमीन है या कुछ। समस्या उनके लिए आती है जिनके पास कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, कभी कभी ये भी स्ट्रेस फ्री होते हैं, अरे ठीक है अपने पास खोने के लिए क्या है। सवाल बस यही है कि आप सोच किस तरह रहे हैं। आप जिस तरह से सोच लिए, जैसे कि भाई एक आदमी होता है कि जिसके पास कुछ नहीं है, वो डर रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं, रो रहा है बैठ करके, टेंशन में है। एक वही दूसरा आप अप्रोच से सोच रहा है, एक जो है दूसरे अप्रोच सोच रहा है कि अरे ठीक है अपने पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, क्या लेके आए थे भाई, दिल्ली में आप आए तैयारी करने के लिए, क्या एक बैग था और उस बैग में क्या रखे हुए हैं, 2-4 किताबें हैं, रूम रेंट मिल जा रहा है कि दोस्तों की किसी तरह अपना चल रहा है, इधर उधर करके मम्मी पापा दो जो दे खर्चा वर्चा अपना चल रहा है। तो जब आप ये दिमाग में, फिर आप टेंशन फ्री रहेंगे, अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा। अब सवाल बस यही है कि आपके सोचने का अप्रोच कैसा है।
है ना। तो आपको अप्रोच ये बना के रखना है कि हमको मोटिवेट रहना है और कुछ नहीं करना है। और मोटिवेट कैसे रहना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास कुछ था ही नहीं इसका मतलब। अगर अपने पास है तब भी कोई दिक्कत नहीं कि आपको है, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको हमेशा ना मोटिवेट किए रहेंगे। कभी कभी होता क्या है ना कि हम लोग गलत चीज़ सोच जाते हैं। ऐसा नहीं कि पता नहीं होता, ये चीज़ आपको भी पता होगी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ, नया चीज़ नहीं बताया जा रही, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपके दिमाग में याद रहे। देखो, याद होना बात अलग है ना। याद होना, किसी चीज़ को दिमाग में रहना बात अलग है, पता होना बात अलग है। कोई चीज़ पता है, जो चीज़ आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी खुद पता होते हुए भी गलतियां कर बैठता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ दिमाग में नहीं रहती, उस समय तत्काल नहीं आ पाते, रिकॉल नहीं कर पाता व्यक्ति। तो हमारा जो काम है, हम जो आपको बता रहे हैं, बस केवल इसलिए कि अगर आपको पता भी है तो इस एग्जाम के फेज में आपको दिमाग में रहे वो चीज़, ताकि टेंशन ना रहे यार, मस्त रहो एकदम, ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। कि इस तरह से अगर आप अप्रोच नहीं बनाएंगे तो आप इतना जान लीजिए कि फेज ही ऐसा है, यूट्यूब पे ना हर कोई टॉप करा रहा भाई यार कोई टॉप करा रहा है। और कभी कभी तो मुझे भी तो डर लगता है कि सब, मतलब कि भगवान इतने कम वैकेंसी में सब कैसे आ जाएंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। नियंत्रण अपने ही ऊपर कर सकता है व्यक्ति। ये चीज़ सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करके काम करना पड़ेगा। कारण इसका क्या है, इसके पीछे का लॉजिक जानिएगा। अब जैसे इतनी बात अगर हम आपको चर्चा कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात या मतलब टेंशन की बात या प्रॉब्लम जो भी आप समझ लेता ना, क्यों ऐसा चर्चा कर रहे हैं, याद रहे कि स्ट्रेस होने पर एफिशिएंसी कम हो जाती है। मतलब एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब जितना आप मेहनत करेंगे और जितना आपको आउटपुट मिलेगा, दोनों में जो है ना ये रेशियो कम हो जाता है। मतलब क्या, मतलब कि आपको जो आउटपुट मिले और जो आप मेहनत कर रहे हैं नीचे, ये ऊपर वाला डिवाइडेड है ना। जैसे कि ऊपर वाला एक बेसिकली इफिशियंसी फार्मूला होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आप समझ गए होंगे है ना। ये बात बस उससे समझा रहा हूँ मैं आपको। तो आप जितना मेहनत करेंगे उससे जो आपका आउटपुट मिलेगा ना वो कम हो जाता है। और जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे ना, तो ये जितना मेहनत करेंगे उतना जो है आउटपुट अच्छा रहेगा, उसके रेशियो में अच्छा रहेगा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है। स्ट्रेस फ्री होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है बस यही है कि आपको अगर स्ट्रेस फ्री होना है, क्यों होना है, क्योंकि आपका इफिशियंसी अच्छी हो। देखिए, आप किसी को ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इंसान हैं तो आप इंसान नहीं बल्कि भगवान बन के लड़िए, नहीं। आपकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो तो कम से कम करिए। मतलब जैसे एग्ज़ाम होता क्या है, समस्या ना, एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर अपना 100% क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा क्वेश्चन, तो आप आराम से 60 या 55 करेंगे। लेकिन जब इफिशियंट मतलब कि पता चला वहाँ जाकर के आप 65 कर क्षमता लग रहा है, वहाँ जाकर पता चला कि आप 30 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब कि आपकी क्षमता जो थी वो गिर गई और कुछ नहीं है। आ रहा था आपको जितना, उसमें से आपकी क्षमता जो है गिर गई। यही है कि आपने जो मेहनत की और आउटपुट गिर गया। ये क्यों हुआ, केवल और केवल किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और किसी वजह से नहीं। अगर नॉलेज नहीं है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। इसका मतलब नहीं पता है तो कभी रिग्रेट नहीं होता व्यक्ति को, कभी टेंशन व्यक्ति नहीं आता करे यार मुझे बहुत टेंशन है कि मुझे नहीं आता। भाई नहीं आता तो पढ़ो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आता है फिर भी गलत हो रहा है, अब क्यों गलत हो रहा है, जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, जब आप घबराहट में रहेंगे ना, तो क्या होता है ना कि मैनुअल फॉल्ट बहुत ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। मैनुअल फॉल्ट हो जाएगी, या कभी कभी ब्लंडर टाइप हो जाता है कि मतलब जो कभी सोच भी नहीं सकते वो भी गलती हो जा रही है ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है लोग पेपर छूट जाते हैं, मतलब इतने हड़बड़ाहट में रहते हैं पेपर छूट जाता है भाई, कि मतलब कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो अपना काम बस जो है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस आपको रियलाइज करा दे रहा हूँ, है ना, कि याद दिला दे रहा हूँ। पता सब कुछ है, हमारा काम बस इतना ही है कि जो चीज़ आपने देखिए, इसके पीछे ना साइंस है, मतलब मैं जो बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको हवा बता रहा हूँ, इसके पीछे कभी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि कोई चीज़ मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ वही पहली पॉइंट कि जो है कि कोई चीज़ दिमाग पता होना एक अलग चीज़ है, पता होना एक अलग चीज़ है, और दिमाग में होना वो एक अलग चीज़ है।
तो इसलिए आपको जो बता रहा हूँ ये दिमाग में रहेगा तब तक जब तक पेपर रहेगा, जब तक पेपर ना हो जाए तब तक दिमाग में रहना चाहिए। अभी कितने लोग मेंस देने जा रहे हैं, यूपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं। अब यूपीएससी के मेंस परेशान है कि अरे क्या कर दे भगवान, कैसे कर दे भगवान, क्या हो जाएगा। भाई अगर नहीं पता है तो नहीं आएगा, उसमें तिड़म भिड़म करने से कुछ नहीं होने वाला। आप सोचेंगे नहीं नहीं मैं जा करके कुछ लिख कर, वो तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो इसका पूरी संभावना है कि आप जो है बहुत अच्छा लिखेंगे। जो आपका स्ट्रेस में, सिंपल सी बात है ना कि स्ट्रेस में लिखी गई चीज़ और फ्री होकर लिखी गई चीज़ में अंतर तो होता है ना भाई। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, बाकी और कुछ नहीं करना। अपने आप को मजबूत रखिए, अपने आप को फ्री रखने का प्रयास करिए, बहुत कुछ नहीं, किसी तरह से आप जो है फ्री रहिए, क्योंकि आपका फ्री रहना बहुत जरूरी है। चाहे मेंस का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का देने जा रहे हो, चाहे आप आरओ के लिए सोच रहे हो, चाहे 2025 के लिए लगे हुए हो, है ना। एग्जाम तो एग्जाम होता है, बस मेन चीज़ क्या है, आपको एक स्ट्रेस बूस्टर टाइप का इस तरह चीज़ें होनी चाहिए। और हमारा तो काम है, हम तो भाई देते रहेंगे, है ना, कोई सुने या ना सुने हमारा काम तो है, हम तो भाई अपना एक बनाएंगे वीडियो बना कर दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें जो है समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रही थी सारी बातों में, ठीक है ना। तो एकदम रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जो होगा बेहतर होगा। अगर इंसान नहीं करेगा तो इंसान के लिए चीज़ बनी है, जो चीज़ वो भी नहीं करेगा इंसान तो फिर कौन करेगा, ठीक है। बस अपनी एफिशिएंसी को मजबूत करिए, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी लेक्चर जो चल रहा है वो अपना जो सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। जो चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी, है ना, बस थोड़ा सा टाइम इधर हो सकता है, लेकिन जो चीज़ चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।